हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्ष ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा टॉपिक है, ये आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। अगर आप जिस भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं जो यूज की जाती है वो टर्म्स हमारे पास आती है। फर्स्ट वन इज सीपी, शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं सीपी। व्हाट इज सीपी? सीपी इज कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या होता है? क्रय मूल्य, मतलब आपने वो चीज़ कितने में खरीदी है। द प्राइस इन विच एन आर्टिकल और आइटम इज परचेज्ड, राइट। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिसमें हम किसी आइटम को या फिर किसी आर्टिकल को, जो भी आर्टिकल की हम बात करें, उसको हमने खरीदा होता है, कितने में खरीदा है, दैट इज कॉस्ट प्राइस, राइट। नेक्स्ट वन आती है आपके पास, सेकेंड टर्म इज सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या हो गया? जिसमें आपने इसको बेचा है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एसपी। एसपी क्या होता है आपके पास? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब है द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, जिसमें आपने उस आर्टिकल को सोल्ड किया है, बेचा है, उसको हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब है जिसमें आपने उस आर्टिकल को खरीदा है, राइट। अब दो केसेस आपके पास आएंगे। अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा किससे? सेलिंग प्राइस से, राइट। कॉस्ट प्राइस मतलब आपने कोई आइटम 100 में खरीदी और उसको 90 में बेच दिया है। अगर कॉस्ट प्राइस, या तो कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा, राइट। दूसरी कंडीशन आती है या कॉस्ट प्राइस छोटा होगा किससे? सेलिंग प्राइस से। टू कंडीशंस आएंगी जब भी आप कोई आइटम्स लेंगे और उसे सेल करेंगे। तो अगर कॉस्ट प्राइस आपका सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस आपका कम है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जैसे मान लो आपका 100 है और आपने सेलिंग प्राइस उसको कितने में बेच दिया? 90 में बेच दिया। तो क्या हो गया? आपने खरीदी तो 100 में थी और अब आप उसे 90 में बेच रहे हैं, तो आपको क्या हो जाएगा? लॉस, राइट। बट अगर आपने उसको 100 में किसी आइटम को खरीदा है और आप उसको 110 में बेच रहे हैं, यहाँ में मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो इस केस में आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। क्लियर है? या तो लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट और लॉस जो आपका आता है, दोनों क्या आते हैं? दैट आर ऑलवेज काउंटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। ये जो प्रॉफिट है और या लॉस है, या तो प्रॉफिट होगा ये लॉस होगा, इसको हम हमेशा कहाँ से चेक करेंगे? आपके कॉस्ट प्राइस सीपी से, जो आपका क्रय मूल्य होगा, राइट। दैट आर ऑलवेज काउंटेड, इसको किस में काउंट किया जाता है? हमेशा ऑलवेज काउंटेड ऑन। ये जो प्रॉफिट और लॉस है ये हमेशा किस में काउंट डाउन किए जाते हैं? कॉस्ट प्राइस में, राइट। कॉस्ट प्राइस में कितना कॉस्ट प्राइस है? कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा है तो आपको लॉस हो रहा होगा, अगर कॉस्ट प्राइस कम है तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट हो रहा होगा। क्लियर हो गया? और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो या फिर क्या हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, प्रॉफिट लॉस, फर्स्ट हमने बोला इसको हमेशा हम काउंट करेंगे किसमें? कॉस्ट प्राइस में। कॉस्ट प्राइस को चेक करके हम प्रॉफिट और लॉस बताते हैं। और प्रॉफिट लॉस में जो ये जो कॉस्ट प्राइस हमारा आता है, कॉस्ट प्राइस, जिस कॉस्ट प्राइस की हमने बात करी, दैट इज ऑलवेज, कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100%, राइट। और ये कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होगा? 100% होगा। हम कॉस्ट प्राइस की बात करें, दैट इज कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100%। किस केस में? इन केस, केस यहाँ पे कौन से आएंगे? चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, राइट। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होगा। किस केस में? चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा होगा चाहे लॉस हो रहा होगा, तो आप क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस को 100% से ही चेक करेंगे, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड टर्म आती है, फर्स्टली हमने बात, या तो हम कॉस्ट प्राइस बोलेंगे या हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस। फर्स्ट जो हमने बोला प्रॉफिट एंड लॉस में जो बेसिक टर्म्स आती है, सेकंड टर्म आती है आपके पास मार्केट प्राइस। कई बार हम मार्केट प्राइस की भी बात करते हैं। मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस जिस जो हम एमआरपी बोलते हैं, जो अभी आप आइटम्स लेते हैं, आर्टिकल खरीदते हैं, उसमें एमआरपी लिखा होता है, दैट इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एमआरपी की जो फुल फॉर्म आती है, दैट इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एमआरपी क्या होता है? ये एक आपके पास मार्केट प्राइस है, इसको एमआरपी भी कहा जाता है और इसी को क्या कहा जाता है? इसको लेबल्ड प्राइस भी कहा जाता है। मतलब जो उसमें लेबल किया होता है, पैकेट्स जो भी आप खरीद रहे, उसमें जो लेबल किया है, दैट इज नोन एज लेबल्ड प्राइस। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है लेबल प्राइस कहा जाता है। इसको मार्केट प्राइस को, यही आपके पास क्या है? एमआरपी है। ये सारी टर्म्स आपकी एक ही आती है, राइट। और एमआरपी में हम क्या चेक करते हैं? डिस्काउंट। ये जो डिस्काउंट आपके पास आता है, डिस्काउंट दैट आर ऑलवेज, डिस्काउंट को हम ऑलवेज किस में कैरी करते हैं? ऑलवेज कैरिड ऑन
MP। MP मीन्स मार्केट प्राइस या फिर मैक्सिमम रिटेल प्राइस, राइट। डिस्काउंट हमेशा किस में कैरी किया जाएगा, मार्केट प्राइस में। क्लियर है यहाँ तक कि जो डिस्काउंट होगा उसको हम हमेशा मार्केट प्राइस से क्लियर करेंगे, और जो मार्केट प्राइस होता है आपके पास यही लेबल प्राइस आता है और यही MRP आता है। क्लियर है। अभी हमने बात करी चाहे हमें प्रॉफिट हो रहा होगा या फिर लॉस हो रहा होगा, राइट। हमने क्या बोला, हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, ये दोनों जो रिलेशन आएगा, ये जो रिलेशन बनेगा, इन दोनों का रिलेशन ये कहाँ से जनरेट होगा, दैट इज जनरेटेड कहाँ से, थ्रू कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, राइट। प्रॉफिट और लॉस का जो रिलेशन है वो जनरेट कहाँ से होगा, वो जनरेट होगा या तो कॉस्ट प्राइस से होगा एंड सेलिंग प्राइस, दोनों से जनरेट होगा। रिलेशन कैसे जनरेट किया जाएगा, दैट इज जनरेटेड बिटवीन, ये जो रिलेशन आएगा आपका ये जनरेट किया जाएगा कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, राइट। कौन सा रिलेशन, जो प्रॉफिट और लॉस का रिलेशन है, ये रिलेशन जनरेट किया जाता है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के बीच में। क्लियर हो गया। जैसे हमने बोला इफ, जैसे मैं बोल रही हूँ, मान लो हम कोई आइटम ले रहे हैं या फिर कोई आर्टिकल ले रहे हैं, मैंने बोला इफ 20% प्रॉफिट, अगर हम बात कर रहे हैं कि हमें क्या हो गया, 20% प्रॉफिट हो गया किसमें, ऑफ एन आर्टिकल में, ठीक है। हमने कोई आर्टिकल खरीदा और हमें उस पर क्या हो गया, 20% का प्रॉफिट हो गया है किसी आर्टिकल में। 20% का प्रॉफिट का मतलब है कि फर्स्टली उसका कॉस्ट प्राइस किसमें आएगा, अभी हमने बात करी कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज ऑन 100%, कि जो प्रॉफिट और लॉस हो कुछ भी हो, हमें कॉस्ट प्राइस ऑलवेज किसमें देखना है, 100% में होता है किसी भी केस में। कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100% इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैंने बोला कॉस्ट प्राइस क्या है, 100% है। और अभी हमने बोला हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट भी परसेंटेज में लिया, दैट इज 20%, राइट। प्रॉफिट 20% हो रहा है, इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 120%। 120% कहाँ से आया, मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। अभी हमने बोला प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट कब होगा, जो कॉस्ट प्राइस कम होगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। और यहाँ पे परसेंटेज बताइए कि 20% है। 20% का मतलब है कि अगर 20% आपको प्रॉफिट हो रहा है, 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो 100% तो कॉस्ट प्राइस हम लेते हैं, तो उसका जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो 120% आ जाएगा। सिंपल है। तो ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया, ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, और ये तो हमें दिया हुआ था गिवन कि ये क्या है, इसका प्रॉफिट है। क्लियर। सेम इसी तरह से अगर हम बात करें, अगर हमारे पास क्या हो गया, अगर 10% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, राइट। 10% लॉस हो रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस हमेशा किस में होता है, 100% पे, और लॉस कितना हो गया है, हमें लॉस हो रहा है 10%, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 100 माइनस 10, दैट इज 90%। क्लियर है। ये हमारे पास रिलेशन आएगा किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसको कहाँ से जनरेट किया जाता है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस है, जिसको हमेशा जनरेट किया जाता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्काउंट की। इसकी बात करेंगे डिस्काउंट की। जो अभी हमने बोला कि जो मार्केट प्राइस है, जो लेबल प्राइस है, और डिस्काउंट को हमेशा उसी से ही कैरी किया जाता है। जो मार्केट प्राइस है उसमें कितना डिस्काउंट हमें मिल रहा है, उसी से हम किया जाता है। मतलब जो डिस्काउंट हमारे पास आता है, जो डिस्काउंट का जो रिलेशन आता है, दैट इज डिस्काउंट, जो रिलेशन इज जनरेटेड बिटवीन, इसका जो रिलेशन आएगा, रिलेशन इज जनरेटेड, डिस्काउंट का जो रिलेशन आता है वो किसके बीच में जनरेट किया जाता है, या तो वो होगा हमारे पास किसके बीच में, सेलिंग प्राइस या फिर मार्केट प्राइस, MP एंड SP के बीच में ये रिलेशन जनरेट किया जाता है। कौन सा रिलेशन, डिस्काउंट का जनरेट। क्लियर है। अगर हम बोले कि अगर हमें क्या हो रहा है, इफ 25%, अगर हमने बोला हमें 25% डिस्काउंट मिल रहा है किसी आर्टिकल में, जब भी आप कोई आइटम खरीदते हैं तो उसमें लिखा है कि 25% डिस्काउंट मिल रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपने उसको क्या किया, 100%, तो पहले क्या आ जाएगा, उसका मार्केट प्राइस आ जाएगा। जो हमने बोला कि कॉस्ट प्राइस हमेशा या फिर मार्केट प्राइस हमेशा जो आएगा वो 100% में आएगा, कि मार्केट का प्राइस तो उसका 100% है, उस पर हमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है, उसमें हमें डिस्काउंट मिल रहा है 25%। 25% डिस्काउंट मिल रहा है, इट मीन्स उसका जो सेलिंग प्राइस आएगा, जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 75%, राइट। उसका जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना आ जाएगा, 75%, मतलब 100% उसका मार्केट प्राइस है, 25% उस पर डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 75% आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज की। किसकी कर रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज एंड
लॉस परसेंटेज की। अभी हमने बात करी प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें कहाँ से मिलेगा? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से। लॉस भी हमें वहीं से मिलेगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से। दोनों को हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस और ऑलवेज कहाँ से काउंट किया जाता है? उसके कॉस्ट प्राइस से काउंट किया जाता है, राइट। फर्स्ट पॉइंट हमने बोला था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है ऑलवेज काउंटेड थ्रू कहाँ से? उसके कॉस्ट प्राइस से। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज की। प्रॉफिट परसेंटेज का जो आपके पास फॉर्मूला होता है दैट इज प्रॉफिट, कितना हमें प्रॉफिट हुआ वो, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। और लॉस परसेंटेज का भी सेम फॉर्मूला आता है, लॉस, जितना लॉस हुआ वो डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। मतलब जो प्रॉफिट परसेंटेज है और वो लॉस परसेंटेज है वो ऑलवेज कहाँ से काउंट की जाती है? कॉस्ट प्राइस से। पीछे हमने यही बात करी थी, जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको हम कहाँ से काउंट करते हैं? कॉस्ट प्राइस से। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज है, जो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत आपका होता है, वो हमेशा कहाँ से काउंट की जाती है? कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस का मतलब उसके क्रय मूल्य से उसको काउंट किया जाता है। कोई पर्सन है, उसने कोई आर्टिकल खरीदा, 80 रुपीज़ में खरीदा और उसको 100 रुपीज़ में बेच रहा है, तो आपने बताना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, उसने कोई आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस कितना है उसका? 20 है। 20 रुपीज़ में कोई आर्टिकल खरीदा है और उसका सेलिंग प्राइस हमने बोला कि उसने 20 रुपीज़ में आर्टिकल खरीदा और 40 रुपीज़ में वो उस आर्टिकल को बेच रहा है, राइट। आपने क्या फाइंड आउट करना है? आपने उसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले तो निकालना है प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट हमने बोला कहाँ से निकलेगा? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से, इन्हीं को काउंट किया जाता है। कॉस्ट प्राइस से एक्चुअली में जो कॉस्ट प्राइस होता है उसी के बेसिस पे हमारे फॉर्मूले बनते हैं, तो कॉस्ट प्राइस देखना है। कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, मतलब उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 40 माइनस 20, 20 प्रॉफिट हो गया। माइनस किया मैंने इसको 40 से 20 तो प्रॉफिट निकला, राइट। प्रॉफिट कहाँ से आया? इट इज 40 माइनस 20। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस भी उसका 20 है, मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। मल्टीप्लाइड 100 परसेंटेज निकालनी है, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज होगी या फिर लॉस परसेंटेज होगी, दोनों को किससे काउंट किया जाएगा? कॉस्ट प्राइस से, राइट। यहाँ से आपकी क्या निकल जाएगी? प्रॉफिट परसेंटेज। सेम इसी तरह से अगर आपने लॉस परसेंटेज निकालनी हो तो उसका भी सेम फॉर्मूला होता है, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट जो आपके पास आता है, कई बार जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, मैं उन क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। कई बार क्या पूछ लिया जाता है आपसे कि कोई शॉपकीपर है, वो सामान बेच रहा है या उसका कॉस्ट प्राइस है, वो उसने आपको 1 kg का वेट रखना था बट वो गलती से 900 का वेट रख देता है, तो हमने उसका गेन परसेंटेज निकालना है। अब गेन परसेंटेज किस केस में निकालना है? कि उसने क्या किया, जो उसने अदला बदली करी थोड़ी सी उस केस में, तो उस केस में हमारे पास एक फॉर्मूला आता है गेन परसेंटेज। गेन परसेंटेज कैसे निकाली जाती है? गेन परसेंटेज यहाँ पे आपके आएगा एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। ये गेन परसेंटेज कब निकलेगी? जब आपका कोई डिसऑनेस्ट ट्रेडर है, प्रोफेसेस टू सेल हिज आइटम एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस फॉल्स वेट। ये गेन परसेंटेज कब निकलेगी? जब आपने क्या क्या बोला, कोई डिसऑनेस्ट आपका ट्रेडर था, राइट, कोई डिसऑनेस्ट ट्रेडर था, उसने क्या कर दिया, उसने आपको सेल करी कुछ आइटम, सेल आइटम्स, उसने आपको कुछ आइटम्स सेल करी, किस में करी? एट कॉस्ट प्राइस में। कॉस्ट प्राइस तो उसने बता दिया कि इतने में करी सेल, बट उसने क्या यूज किया? यूजेस फॉल्स वेट। उसने क्या यूज किया? जो उसने वेट यूज किए वो उसने फॉल्स वेट यूज किए। तब हम गेन परसेंटेज कैसे निकालेंगे? एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ, आपने क्या किया, कोई आइटम खरीदी, उसका कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है, आप बट उसने जो आइटम्स बेची 1 kg का वेट रखना था, उसने 900 ग्राम का रख दिया, तो हम कैसे निकालेंगे गेन परसेंटेज? एरर, एरर कितना है, उसने कितने का वेट, एरर कितना है 100 का, ट्रू वैल्यू माइनस एरर, ट्रू वैल्यू कितनी है 1000, 1000 मतलब उसने 1 kg का रखना था बट उसने रख कितने का दिया है 900 का, तो क्या हो जाएगा एरर हमारे पास, टोटल एरर कितने का आया 100, 1000 माइनस 900 करेंगे हम तो हमारे पास एरर निकल गया कितने का 100 का। मतलब जो प्रॉफिट ने 100 ग्राम के ऊपर उसने क्या किया, 100 ग्राम जो उसको प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर हमने वो एरर निकालना है, 100 ग्राम जो उसने वेट रखा हुआ है, राइट। तो हमारे पास एरर क्या आ जाएगा 100
100 किस केस में आएगा, जब हमने बोला कि 1 kg का उसने वेट रखना था बट उसने 900 ग्राम का रख दिया, तो मैंने उसको ग्राम में कन्वर्ट करके दोनों को माइनस कर दिया, तो हमारे पास 100 आ गया। ट्रू वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज 1000। एक्चुअली में 1000 होना था बट उसने एरर कितने का रख दिया, 100 का। तो 1000 माइनस 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 जो आपको कैलकुलेट करके आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। ये तो बात होगी गेन परसेंटेज की, राइट। नेक्स्ट हमसे पूछ लिया जाता है जो क्वेश्चंस में आता है, आपने क्या निकालना है। अब हमारे पास ये तो आ गया कि प्रॉफिट निकालना है, लॉस निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज, गेन परसेंटेज। कई बार क्वेश्चन में क्या पूछ लिया जाता है कि आइटम्स कोई दी है, कॉस्ट प्राइस दिया है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया है, कितना परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ, बट आपने क्या निकालना है, अब सेलिंग प्राइस निकालना है या फिर कॉस्ट प्राइस निकालना है। फर्स्टली अगर आपसे पूछा है किसी आइटम का, किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकालो, कॉस्ट प्राइस निकालो, जब आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया है और क्या दिया है, लॉस परसेंटेज भी दिया है। या फिर आपसे पूछा है कि किसी आइटम का सेलिंग प्राइस निकालो, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, जब आपके पास क्या गिवन है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है या लॉस परसेंटेज गिवन है। सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद कैसे रखना है, कभी भी सेलिंग प्राइस कब आएगा, जब आपकी कॉस्ट प्राइस होगी, मतलब कॉस्ट प्राइस मेन है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गई, कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट लॉस है, तो आपने सेलिंग प्राइस निकालना है, मतलब सिंपल होगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन हो तो 100 प्लस जो प्रॉफिट परसेंट होगा या फिर 100 माइनस जो लॉस परसेंट होगा वो ऊपर होगा, ऊपर मतलब न्यूमिनेटर में होगा, डिनोमिनेटर में नहीं होगा, राइट। इस केस में जब हमने सेलिंग प्राइस निकाला है, सेलिंग प्राइस निकाला मतलब कॉस्ट प्राइस है, आइटम पहले खरीद ली है, अब सिंपली उसका सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, तो जो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होगा या फिर 100 माइनस लॉस परसेंटेज होगा ऊपर आएगा, राइट, नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। बट जब उल्टा फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस, अब आपके पास सेलिंग प्राइस तो है, मतलब आइटम पहले बेच दी है, उसका प्रॉफिट बताया हुआ है, इतना हुआ या लॉस बताया हुआ है, बट कॉस्ट प्राइस निकालना है, थोड़ा उल्टा हो गया। जब इस तरह से आए तो ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, थोड़ा सा फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। और इस केस में भी क्या हो जाएगा, दूसरे केस में जब आपके पास क्या दिया हो, 100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस। यहाँ पे सेलिंग प्राइस तो गिवन है, हमने क्या निकाला है, कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस जो पहले आना चाहिए था वो बाद में आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में उल्टा हो जाता है, तो फॉर्मूला भी थोड़ा रिवर्स हो जाएगा, तो 100 अपॉन में आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट। आप फॉर्मूला इस तरह से याद रख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस है, ये पहले होना था, राइट। अगर हमारे पास पूछा हो तो कि इफ़ टू सिमिलर आर्टिकल आर सोल्ड, वन एट अ गेन ऑफ A% एंड लॉस एट A%, आपने क्या किया है, दो सेम आर्टिकल को बेचा है, राइट। कई बार आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि इफ़ टू सिमिलर आर्टिकल आर सोल्ड, वन एट अ गेन ऑफ A% एंड वन एट अ लॉस ऑफ A%। दो सिमिलर आर्टिकल आपने खरीदे, एक को आपने A% गेन पे बेचा और दूसरे को A% लॉस पे बेचा। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो हमारे पास क्या होता है, ऑलवेज लॉस होता है। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या होता है, आपको हानि ही होगी। और वो हानि परसेंट जो आपका लॉस परसेंटेज आता है उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, दैट इज़ A² डिवाइडेड बाय 100%। आपसे लॉस परसेंटेज पूछा है तो सिंपली आप फाइंड कर सकते हैं, दैट इज़ A² डिवाइडेड बाय 100%। क्लियर है यहाँ तक। आई थिंक अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।